Good morning, everyone. Today we will learn about sciatica, the most misunderstood nerve condition. आज हम देखेंगे what is sciatica, how to manage it and how to provide its lasting relief. sciatica में जो पेन है वो पूरी sciatic नर्व के पाथवे में रेडिएट करती है, जो कि एक लॉन्गेस्ट नर्व है, रनिंग फ्रॉम लोअर बैक थ्रू हिप्स, बटक्स एंड डाउन टू लेग्स. इसका नर्व रूट देखते हैं. ब्रांचेस फ्रॉम L4 नंबर 4 टू S3 फॉर्म अ सिंगल लार्ज नर्व ट्रंक. ज़्यादातर ये बॉडी के एक साइड को अफेक्ट करता है, जिसमें शार्प और रेडिएटिंग पेन या डिस्कम्फर्ट होता है. अब इसके कारण जान लेते हैं. इसका मोस्ट कॉमन कॉज है हर्निएटेड डिस्क, जिसमें डिस्क रप्चर होके हर्निएट होती है और सीधे नर्व रूट को प्रेस करती है. सेकेंडली, नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कैनाल इज़ द मेन कॉज. ये अक्सर 60 साल या उससे ऊपर के लोगों में पाया जाता है. स्पाइनल कैनाल के नैरो होने की वजह से नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है. तीसरा कारण है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम. किसी किसी पेशेंट में पिरिफॉर्मिस मसल के स्पाज्म होने की वजह से शियाटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है. इसके अतिरिक्त अन्य कुछ केसेस में वर्टिब्रा अपने नीचे वाले वर्टिब्रा की तुलना में कुछ आगे की ओर स्लिप हो जाता है और शियाटिक नर्व पे दबाव पड़ता है. इसकी वजह से पेन होता है. चलिए अब देखते हैं कि कैसे इसे डायग्नोज करें कि ये शियाटिक नर्व, ये जो दर्द हो रहा है, ये शियाटिका ही है या कोई और कारण है. तो पेशेंट को जब शार्प शूटिंग पेन होता है जो लोअर बैक से नीचे की ओर जाता है, और ज़्यादातर केसेस में राइट या लेफ़्ट एक ही साइड में होता है, तो इसे हम डिफरेंशियली डायग्नोज कर सकते हैं कि ये शियाटिका है. नर्व के पाथवे में पेशेंट को सुई चुभने जैसी सेंसेशन हो सकती है. सीवियर केस में पेशेंट को टांग या पैर को मस्कुलर वीकनेस के कारण मूव करने में परेशानी होती है. SLR टेस्ट से डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया जाता है. SLR मीन्स स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट, जिसे लासेग साइन भी कहा जाता है. इमेजिंग से फाइनल डायग्नोसिस बनता है. MRI LS स्पाइन करने में हमें नर्व कंप्रेशन या हर्निएटेड डिस्क दिखाई दे जाएगा. ये तो हुई डायग्नोसिस की बात. अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की. तो सबसे पहले फिज़िकल थेरेपी, जिसमें टारगेटेड स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की जाती हैं. सेकेंडली, पेन मैनेजमेंट के लिए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मसल रिलैक्सेंट्स जैसे कि थायोकोल्चिसाइड्स या कभी कभी स्टीरॉयड्स भी दिए जाते हैं. आयुर्वेद में देखें तो त्रयोदशांग उगलू, महारासनादि क्वाथ, पंचामृत लोग उगलू आदि दवाइयाँ दी जाती हैं. इसके अतिरिक्त पंचकर्मा में कटिवस्ती तथा मात्रावस्ती के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं. फिजियोथेरेपी में भी इसका इलाज किया जाता है. हीटिंग पैड्स दिए जाते हैं जो कि रिलैक्स करवाते हैं मसल्स को, जो टाइट मसल्स हैं उनको रिलैक्स कराते हैं. एंड समटाइम्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आइस पैक्स का यूज़ भी किया जाता है, जो इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है. किसी किसी केस में सर्जरी या एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शंस या नर्व ब्लॉक थेरेपी की ज़रूरत भी पड़ जाती है. आयुर्वेद में शियाटिका में अग्निकर्म से भी नर्व ब्लॉक की जाती है. कुछ प्रिकॉशंस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस से शियाटिका में रिलीफ मिलता है. तो ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिन्हें करने से शियाटिका में रिलीफ मिलता है, उन्हें समझते हैं. सबसे पहले तो अवॉइड लॉन्ग सिटिंग. बहुत देर तक, लंबे टाइम तक लगातार बैठना नहीं चाहिए. 30 से 40 मिनट के बाद उठ के खड़े हो जाना चाहिए. इससे जो है रिलैक्स मिलता है. आप जो है नर्व के या बैक में जो है सपोर्ट रख के, स्पाइनल सपोर्ट्स रख के भी बैठ सकते हैं. स्टे एक्टिव लाइक वॉकिंग, स्विमिंग एंड योगा एट्सेट्रा. कीप द स्पाइन मोबाइल. फिर उसके बाद आपको एक्सेस बॉडी वेट को रिड्यूस करना चाहिए. इट विल रिलीव प्रेशर ऑन लंबर डिस्क एंड नर्व रूट्स.
ऑल द अबव मेडिटेशन करें, इससे पेन रिड्यूस होता है और स्ट्रेस कम होता है। एट लास्ट देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने आपको शियाटिका के रिलीफ के लिए या कुछ मेडिसिन्स आपको बताई हैं। फिर भी एट लास्ट आई शुड से सी अ स्पेशलिस्ट। You can book an appointment with us on TopMate at the given link. Build your plan by combine therapy जो भी हमने बताई है, lifestyle changes and medical care for lasting relief. Most sciatica cases improve significantly within 6 to 12 weeks with the right combination of the treatment and lifestyle changes. लास्ट में मैं यही कहूँगी कि टेक योर एक्शन एट द अर्लीस्ट. Early action is your greatest advantage. Be healthy, be happy. Thank you so much.